तो यहाँ पर कंपनियों की जो सोच है फिलहाल वो क्या इसी लाइन पर जाती हुई दिखाई दे रही है? नीलेश, अगर मैं आपको आपसे समझना चाहूँ, किस तरह की अप्रोच अपने मौजूदा एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की कोशिश की जा रही है कंपनियों की तरफ से? देखिए, स्ट्रैटेजीज तो वही पुरानी है। सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन जो इंडस्ट्री में जो मूव है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें रिटेन करने के लिए ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, बट कहीं न कहीं क्योंकि इंडस्ट्री करेक्शन भी कर रही है रिसेशन की वजह से, एंड कंपनियाँ ये जान भी रही हैं कि आगे चल के वो सेम स्ट्रैटेजी लंबे समय तक नहीं कर पाएँगी, तो कहीं न कहीं उनमें भी एक छलनी करने का या सॉर्टिंग करने का वो भी एक ट्रेंड चालू हो गया है। सो आप अट्रिशन जो देख रहे हैं, कई बार एम्प्लॉयी खुद अच्छे ऑफर, अच्छे पैकेजेस मिलने की वजह से छोड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कंपनीज़ को छँटनी करनी पड़ रही है, और जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जो की एम्प्लॉइज़ हैं उनके, जहाँ पे भी उनको अपस्किलिंग करने पे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है कंपनीज़ को, वहाँ पे वो पैकेजेस इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। बट ये एक स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा अभी आप कोविड में देखिए सबकी जो प्रेफ़रेंसेस हैं वो चेंज हो गई हैं। उन्हें पता पड़ा है कि वर्क लाइफ़ बैलेंस और अदर वर्क लाइफ़ इंटीग्रेशन कैसे करें, तो उस पे बात हो रही है। सो ये सारी चीज़ों पे भी जब कंपनी काम कर रही है, ऑल सारी चीज़ें मिलाकर एक स्ट्रैटेजी जो बन रही है, उसमें सैलरी इंक्रीमेंट एक पार्ट है, और उसके अलावा कल्चर पे, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस पे और किस टाइप का काम मिल रहा है। एंड दूसरा एक और चीज़ है कि बिकॉज़ एक इंडस्ट्री का ट्रेंड दिख रहा है, रिसेशन आने वाला है, कहीं न कहीं एम्प्लॉइज़ को भी ऑफ कोर्स उनके पास बहुत ऑप्शन है अपस्किल करने के लिए कम समय में, लेकिन एक वो रेस अभी भी जारी है। जो ज़्यादा अपस्किल कर पा रहे हैं, उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंडस्ट्री में अच्छा पैकेजेस पाने की। बट कहीं अगर वो एम्प्लॉइज़ छूट रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं ये ध्यान में रखना होगा कि कंपनीज़ बहुत लंबे समय तक उन्हें सस्टेन नहीं कर पाएगी, या उन्हें उतनी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी जैसा शायद उनके अच्छे परफॉर्मिंग पीयर्स को मिलने वाली है। सो एक तरह से एक एक जो क्राइटेरिया है टू चेक कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं, ये भी एम्प्लॉइज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। कंपनीज़ अपनी तरफ से वही स्ट्रैटेजीज़, किसी तरह से वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा काम और अच्छी सैलरी पैकेजेस के थ्रू रिटेन करना चाह रही है। सो मुझे लगता है एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी ही काम करेगी, बट एम्प्लॉइज़ के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि येस, अगर वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं अपने स्किल लेवल पे, तो उनके लिए ऑप्शंस हैं, बट अदरवाइज़ उन्हें इस समय को यूज़ करते हुए अपने आप को अपस्किल करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ कंपनीज़ के पास ऑप्शन नहीं है। जैसा आई थिंक सौरभ ने भी मेंशन किया कि आगे चल के अगर चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो फिर एम्प्लॉइज़ के ऊपर ही सबसे पहली धार लगती है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों से समझनी है वो ये है कि कई बार जो स्किल टैलेंट होता है ना नीलेश, शायद आप विस्तार से इस पे मुझे जानकारी दे पाएँ। वो अक्सर भारत और भारत के बाहर एवेन्यूज़ ढूँढता है, मौके ढूँढता है। क्या अब की बार हम कोई ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पर टैलेंट को भारत में पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, काम भी अच्छा मिल रहा है, और बाहर क्योंकि हम स्लो डाउन की चर्चा तो ग्लोबली कर ही रहे हैं, उसकी वजह से बाहर जाने में वो इच्छुक भी नहीं है। क्या हम टैलेंट को भारत में, भारतीय टैलेंट को भारत में रिटेन कर पा रहे हैं? क्या हम उस लेवल पर आ गए हैं क्या? देखिए, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के इसका एक आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा, बट मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जिनकी प्रेफ़रेंस हमेशा से क्लियर रही है कि वो बाहर जाके एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी थॉट में कोई चेंज नहीं है। बट बिकॉज़ ऑफ कोविड और जो वर्क में जो चेंजेज़ आए हैं, कई लोग फँस गए थे जैसे बाहर जा जो काम कर रहे हैं या फिर बाहर की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होने लगा है कि स्टेबिलिटी अपने घर के पास, अपने परिवार के साथ और जहाँ वो बेस्ड हैं, अगर उन्हें वहाँ मिल जाती है, तो दे आर चूज़िंग इट। सो देयर इज़ अ सेगमेंट जो कि जिनकी प्रायोरिटी जब क्लियर हुई कोविड में कि क्या वो यहाँ रहकर उतना अच्छा कमा सकते हैं या फिर एक अच्छी लाइफ़स्टाइल ले सकते हैं या अपने परिवार वालों के साथ टाइम बिता सकते हैं, उसका एक सेगमेंट बढ़ गया है। कोविड के पहले ये ट्रेंड था कि अगर हम बाहर जाएँगे तो हमें अच्छी लाइफ़ मिलेगी और हमारे साथ पैसे बढ़ जाएँगे एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, एंड कुछ लोग दोनों में से चूज़ करते हैं कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और एक और चीज़ हुई है अभी रिसेंटली कोविड की वजह से, कोविड के बाद जब वीज़ाज़ खुले हैं, तो कई एम्प्लॉइज़ के पास बाहर जाने के ऑप्शंस तो हैं, लेकिन वो या तो ऑनलाइन ही काम कर पा रहे हैं, बट वो जा नहीं पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर वो सोच रहे हैं कि वहाँ जाके स्टे कर पाएँगे, उसकी क्लैरिटी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें मिला के कहीं न कहीं एक जो टैलेंट पूल है, वो अंदर भी, इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस ढूँढने की कोशिश कर रहा है, और उनको मिल भी रहे हैं। स्पेसिफिकली वो टैलेंट जो बाहर जाने के काबिल है, अगर वो देखेंगे यहाँ पे तो उन्हें कई ऑप्शन मिल जाएँगे। एक और जो गैप आया है इंडस्ट्री में, वो ट्रेनिंग का जो गैप आया है। कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज़ ने अपना ट्रेनिंग का बजट और कहीं न कहीं उस पे ट्रिम कर दिया था। तो उसकी वजह से एक पूरा सेगमेंट 1-2 साल के जो बैचेस होते थे फ्रेशर्स के, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई है। सो ये लोग जो सोच रहे थे कि हम खुद से किसी छोटी कंपनी में जॉइन करके या ट्रेन होके बाहर जा पाएँगे, अब उनके पास ऑप्शन सिर्फ सेल्फ ट्रेनिंग
सेल्फ अपस्किलिंग का रह गया है और कंपनीज के पास भी ऑप्शन नहीं है बिकॉज इंडस्ट्री में एक गैप आ गया है ट्रेन रिसोर्सेज का। सो बाहर जाने के ट्रेंड में कई सारे फैक्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सनल प्रेफरेंसेस में चेंज जो आया है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अब चूज कर रहा है यहीं रहने की रादर देन एक्सप्लोरिंग आउटसाइड। और उसी की वजह से इंडस्ट्री में थोड़ी फाइट भी ज्यादा है और इस टाइप के रिसोर्सेज को अगर रिटेन करना है तो उनकी सैलरीज भी ज्यादा ही होंगी। तो ये सारा ट्रेंड एक साथ देखने को मिल रहा है।